बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम पाकिस्तान हज मिशन मदीना मुनव्वरा के मेन कंट्रोल रूम में हैं और हमारे साथ जो हैं कंट्रोल रूम के इंचार्ज जमीलुर रहमान साहब हैं। हम उनसे हज के मतलब पूरी मुफस्सल तफसीलात प्री हज और पोस्ट हज पाकिस्तान से आने तक, हजाज के ठहराने तक, मना अरफात के तक, वहाँ से बाई बस और जो बाई एयर जो हजाज कराम जा रहे हैं यहाँ पे उनकी रिहाइश मदीना मुनव्वरा में, उनका वो सामान का मसला, उनकी ट्रांसपोर्ट का मसला, इस पे पूरी तफसील जो है हम उनसे मुफस्सल जो है वो मालूमात लेते हैं, जो हमारे सामईन के लिए एक बहुत बड़ी मुफीद मालूमात होगी जिससे वो लोग इस्तिफ़ादा उठाएँगे और आने वाले सालों में भी ये इनके लिए एक जो है रहनुमाई के तौर पे जो है ये एक पढ़ा और सुना जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम जमीलुर रहमान है। मैं इंचार्ज मदीना डिपार्चर सेल मदीना में हूँ। जो मदीना डिपार्चर सेल है इसका जो काम है वो ये है कि जितने भी हुज्जाज मदीना में मक्का से जो मदीना में आ रहे हैं यानी कि अराइवल्स और मदीना से पाकिस्तान वापस जा रहे हैं यानी कि डिपार्चर्स, उसको देखना और हुज्जाज के लिए सहूलियात फराहम करना। अभी तक की जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो ये है कि तकरीबन टोटल जो लोग हैं जो पाकिस्तान यहाँ से मदीना से या जद्दा से जो जा चुके हैं वो है 28,412। इसमें से 20,883 लोग जद्दा एयरपोर्ट से जा चुके हैं और 7,529 लोग मदीना एयरपोर्ट से जा चुके हैं। मक्का में इस वक्त जो पाकिस्तानी हुज्जाज टोटल मौजूद हैं वो 29,371 हैं। उसमें से 13,169 जो लोग हैं वो जद्दा एयरपोर्ट से पाकिस्तान जाएंगे, 16,202 लोग जो हैं वो मदीना से पाकिस्तान जाएंगे। अब मदीना एयरपोर्ट पे इस दफ़ा लोड ज़्यादा है। इसकी एक बुनियादी वजह ये है कि हमने इस दफ़ा हुकूमत पाकिस्तान ने शॉर्ट हज का पैकेज जो है वो मुतारिफ़ करवाया जो कि 25 दिन का है। अब जिन्होंने शॉर्ट हज को ऑप्ट किया वो तकरीबन 16,000 से ऊपर लोग हैं जिन्होंने शॉर्ट हज का पैकेज जो है वो ऑप्ट किया था पाकिस्तान से। उन सब की वापसी जो है मदीना एयरपोर्ट से है और जो लोग जो डायरेक्ट जद्दा गए थे उन सब की भी वापसी मदीना एयरपोर्ट से होगी। लिहाजा मदीना एयरपोर्ट में जो शुरू के 10-12 दिन हैं वो बहुत लोड है उसके ऊपर, क्योंकि शॉर्ट वाले भी पाकिस्तान यहीं से वापस जा रहे हैं और लॉन्ग पैकेज वाले भी पाकिस्तान मदीना से वापस जा रहे हैं जो कि जद्दा पे आए थे। हमने ये बहुत सारे प्रोसेसेस जो हज के हैं वो हमने ऑटोमेट कर दिए हैं, बल्कि अगर मैं ये लफ्ज़ कहूँगा कि हज के कंप्लीट प्रोसेस ऑटोमेटेड है, यानी कि हज की दरख्वास्त लेने से और हाजी के पाकिस्तान वापस आने तक तमाम का तमाम प्रोसेस जो है वो ऑटोमेट हो गया है। हमने मेडिकल मिशन, जो हमारा मेडिकल मिशन का सॉफ्टवेयर है वो भी इस दफ़ा हमने पायलट रन करके चेक किया, वो कम्प्लीटली ऑटोमेटेड है। इसी तरह जो हुज्जाज की मूवमेंट है यानी कि इंटरसिटी जो लोग मक्का से मदीना आ रहे हैं उनकी मूवमेंट को रिकॉर्ड करना, जो लोग मक्का से जद्दा जा रहे हैं उनकी मूवमेंट को रिकॉर्ड करना, वो सारा ऑटोमेटेड है। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हम हुज्जाज के लिए ये जो हज एप्लीकेंट्स होंगे इनके लिए हम मज़ीद इसको बेहतर करेंगे। वो इस तरह कि हम जो हज एप्लीकेशन फॉर्म है वो जनरल पब्लिक के लिए ऑनलाइन अवेलेबल करा देंगे। ये जो गलतियाँ बैंक की तरफ से भी हो जाती हैं कि फैमिलियाँ टूट जाती हैं या डेटा में कोई एरर आता है, वो नहीं आएगा, क्योंकि हाजी जब ख़ुद अपना डेटा इंटर करेगा तो वो ठीक करेगा, वो ग्रुप भी ठीक से बनाएगा। तो ये हमारा फ्यूचर जो प्लान है ये। अब आ जाते हैं इस वक्त जो हमारा करंट ऑपरेशन चल रहा है मदीना में। अब मदीना में सऊदी गवर्नमेंट ने हमें एक ट्रैकिंग सिस्टम भी दिया हुआ है। हम बसों को यहाँ पे बैठ के ट्रैक भी कर सकते हैं कि हम देख सकते हैं कि मक्का से जो बस चली है हुज्जाज को लेके वो इस वक्त रास्ते में किस जगह पर है। अमूमन आम दिनों में तो ये होता है कि ये सफ़र मक्का और मदीना का 6 घंटे में तय हो जाता है, तकरीबन 5.5-6 घंटे में। इन दिनों में क्योंकि वहाँ पे रास्ते में चेक पोस्ट भी होती हैं उसकी वजह से तकरीबन 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। तो हमें जब ये आइडिया हो जाता है कि बस कितनी दूर रह गई है, हम अपने स्टाफ को बिल्डिंग पर भी और हर जगह अलर्ट कर देते हैं। जैसे ही हुज्जाज मदीना पे पहुँचते हैं बसों में, हमारी सबसे टॉप प्रायोरिटी यही होती है कि हुज्जाज को फ़ौरन उनके कमरों में शिफ्ट किया जाए।
مدینہ میں تقریباً ہماری کمپلینس بن جاتی ہے 3270. میں مدینہ کی حد تک، کیونکہ اس وقت میں مدینہ میں ہوں، مدینہ کی کمپلین آپ کو بتاؤں گا کہ 3270 کمپلینز ہیں. یہ تقریباً ساری سالو ہو چکی ہیں. صرف 3 کمپلینس پینڈنگ میں ہیں اور 8 کمپلین جو ہیں ہماری انڈر پروسیس ہے یا ان پروسیس ہے. باقی سب کی سب ہم نے ریزالو کر دی ہیں کمپلینس. تو امید ہے کہ ہمیں جو بھی اس دفعہ ہمارے پاس فیڈ بیک آئے گی اس کی بنیاد پہ ہم اگلے سال کی پالیسی مرتب کریں گے اور حجاج کو میکسیمم فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ.